हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आपको बहुत इंतज़ार था इस वीडियो का ना। बहुत बार बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बैच कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। मतलब अभी तुम में बहुत इच्छा है पढ़ने की। एक टाइम होगा तब मैं तुम्हें पकड़ूंगा पढ़ने के लिए और तुम बोलोगे नहीं नहीं भैया, कितना पढ़ेंगे कितना पढ़ेंगे। चलिए, तुम्हें सामने कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, आइटम टू बी कंसिडर, आइटम टू बी इग्नोर्ड। मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँ उसके पहले सबसे पहले वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, तुम लोग यार मुझे ना हिमांशु सर बोलते हो, तो मेरे को सर सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। जिस कल्चर में मैं ग्रो के आया हूँ ना, अभी मुझे लगता है वहाँ पे ऐसा सिखाया हमने कि सर या मैडम बोलने से कोई रेस्पेक्ट नहीं आती है। ठीक है, तो वहाँ हम एक दूसरे को नाम से बोलते थे, रेस्पेक्ट दिल से आती है। तो तुम मुझे हिमांशु बोलोगे तो मुझे थोड़ा ओके लगेगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं एज डिफरेंस है, हिमांशु भैया बोलते थे, वहाँ कंफर्टेबल हो तो वो ठीक है। अगर तुम इन दोनों चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं हो देन तुम मुझे सर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। सेकेंड चीज़ कि तुम ये फाउंडेशन क्लियर करके आए। ठीक है, 11th एंड 12th में जो बड़ा फाउंडेशन में काम आ गया, फाउंडेशन कंपेरेटिवली बहुत 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 ईजी है। जो चीज़ तुम 11th 12th में पढ़ते हो उसका आगे एग्जाम देना है तो बहुत टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सीए इंटर और सीए वैसे टफ है, टफ नहीं है। हमारा सब्जेक्ट इज़ नॉट लाइक रॉकेट साइंस के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वी हैव ए लिमिटेशन ऑफ टाइम। ठीक है, वो टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। हमारे जो पहले 8 सब्जेक्ट होते थे तो हमारे लिए वो 6 सब्जेक्ट हो गए। उन से 6 सब्जेक्ट को लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना पड़ेगा। एक हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि यार हमारे यहाँ गाइडेंस नहीं था भैया, हमें किसी ने कुछ बताया नहीं कैसे करना है क्या करना है, अब मुझे समझ में आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ। तो ये जो लेक्चर है ना, बेसिकली आपको उन सब चीज़ों के बारे में गाइड करेगा जो आपको एग्ज़ाम के अंदर पहली बार में पास करने के लिए हेल्प करेगी। तो यहाँ पे बोला हुआ हर शब्द तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं एकदम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा या मैं एकदम तुम्हारे लिए जो अच्छी अच्छी बातें सुनने की जो तुमको लगता है वो बोलूँगा। नहीं, मैं तुमको एकदम ट्रांसपेरेंट बोलूँगा, जो चीज़ें प्रैक्टिकली है वो बोलूँगा। तुम्हें शायद अभी इतना पता नहीं पड़ेगा कि ऐसा होता है क्या, बट ऑब्वियसली जब तुम्हें एग्ज़ाम दे दोगे तब तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि जो मैंने बोला है आज के लेक्चर में वो 100% एकदम सही था। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किसको इग्नोर मारना है। ठीक है, सबसे पहले रिलेटिव्स की एक प्रॉब्लम है यार, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि गुप्ता जी का लड़का 3 अटैम्प्ट दे दिए, पास नहीं हो रहा। शर्मा जी की लड़की इतने अटैम्प्ट से दे रही है, अरे वो जो थी ना जो क्लास में उसकी रैंक आती थी वो अभी तक पास नहीं हो रही। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता गुप्ता जी के लड़के ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें क्या पता। शर्मा जी की लड़के के क्या पंगे, हमें क्या पता कौन पास हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, उससे हमें क्या करना। हमें पढ़ाई करनी और हमें एग्ज़ाम देके पास होना है। अपना फंडा सिंपल है, इसलिए रिलेटिव्स को इग्नोर मारना पड़ेगा। पीयर प्रेशर, कुछ दोस्त साले इतने मनूस होते हैं ना, आके बाद में बोलते हैं कि मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरा तो फलाना हो गया, मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया, मैंने तो टेस्ट दे दिया, मैं तो इतने नंबर है। यार उनको तुमको इग्नोर मारना पड़ेगा। अरे यार तू तेरे हिसाब से कर, उसको बोलना मेरे को मेरे हिसाब से करने दे। कभी कभी ये लोग है ना अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है कि तेरा हो गया क्या, मेरा तो 2nd रिवीजन चालू है, एग्ज़ाम से पहले बोलता है। मैं यहाँ पे टेंशन में कि अपना तो कोर्स ख़त्म नहीं हो रहा, लोगों के रिवीजन चल रहे हैं, बंदा फेल हो गया, मैं पास हो गया। ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो ऐसे दोस्तों को थोड़ा इग्नोर मारो। देखो अपन दोस्त चेंज नहीं कर सकते, दोस्तों तो तुमने बना लिए, अब तुम्हारे साथ वही रहने वाले हैं, पर उनको थोड़ा थोड़ा इग्नोर मारना चालू करो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई टॉक्सिक फ्रेंड है तो। लाइफ इज़ अ रेस। एक मूवी थी 3 इडियट्स जिसमें वो बोलता है वायरस नाम का बंदा कि लाइफ इज़ अ रेस, इफ़ विल नॉट रन फास्ट यू विल लेफ्ट बिहाइंड। ऐसा नहीं है। मैं जब तुम्हारे टाइम पे था तब शायद मैं भी इस बात को नहीं समझता था, बट 10 साल नौकरी करने के बाद में डिफरेंट कंपनीज़ में देश विदेश में घूमने के बाद लाइफ में थोड़ा बहुत सीख लिया है मैंने कि लाइफ इज़ नॉट अ रेस। तुम भी सीख लो कि लाइफ रेस नहीं है। नेगेटिव पीपल, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा बात करते हैं कि अटेम्प्ट लग जाता है, वो लग जाता है, रिजल्ट कम रहता है, कॉपी चेकिंग बराबर नहीं हुई, ये फलाना नहीं हुआ, ये डिगाना नहीं हुआ, ये मत करना वो मत करना, ऐसे करेंगे वैसा हो जाएगा, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरियां बनाएं। ठीक है, वो अपनी नेगेटिविटी अपने पे डालते हैं। उसके बाद में ज्ञान, रैंकर, साला एक तो ये हर अटेम्प्ट का ऐसा होगा, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, रैंकर निकलते हैं, फाउंडेशन के भी निकलेंगे, इंटर के भी निकलेंगे, फाइनल के भी निकलेंगे। ये चोमू लोग है ना एक वीडियो बना देते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी ये, मेरी स्ट्रैटेजी वो, मेरी फलाना स्ट्रैटेजी। अरे भाई अगर विराट कोहली युवराज सिंह की स्ट्रैटेजी खेलेगा तो पास होगा क्या? खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा। धोनी को बोलेंगे राहुल द्रविड़ की तरह खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा। तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बाद में तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।
मेरा क्लास का रैंकर मेरा खास दोस्त था, पर मेरी कभी रैंक नहीं आई। मुझे पता था वो कैसे पढ़ता है, बट मैं उसकी तरह पढ़ भी नहीं सकता था और उसकी स्ट्रैटेजी में अप्लाई भी नहीं कर सकता था। मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ाई किया, मैं जो अप्रोच थी उसके हिसाब से मैंने काम किया। तो ये ज्ञान को यार थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। और तुम रैंकर छोड़ो, चला कोई भी आदमी पास हो रहा है वो आके वीडियो बना रहा है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मैंने यहाँ से पढ़ा, ये मेरा फीडबैक है। अरे भाई तो तेरे पास रखना है यार, क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है। तो ऐसे ज्ञान के वीडियो रेफर नहीं करने। ज्ञान के अगर तुम्हें रेफर भी करना है तो कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज को रख लो कि भाई इसका सुन लिया, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। हर किसी आदमी का जा के वीडियो मत सुनो। वो बोलता है कि मैंने ना 35 से 75 मार्क्स आ गए, वीडियो का थंबनेल बना हुआ, तुम जाके क्लिक कर दो। तुम ये नहीं सोचते कि अगले आदमी को 5 अटैम्प्ट लगे, 5 अटैम्प्ट में 35 से 75 लिया तो क्या बड़ा उखाड़ लिया उसने। अगर कोई चीज़ को 5 बार पढ़ के 75 को 85 लेके आना चाहिए था, साले इतना कम लेके आया। ये रैंकर वैंकर का ज्ञान स्पेसिफिक कुछ लोगों का सुन लो और उसके आपसे अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। रोज़ रोज़ नए नए आदमी का मत सुनो, कुछ नहीं मिलेगा सुन के, टाइम बर्बाद करना है। उसके बाद में CA फाइनल और आर्टिकलशिप के बारे में जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल मत पूछना मेरे से। कुछ लोग पूछते हैं कि भैया आर्टिकलशिप में कहाँ से करूँ, बिग 4 से। तो इंटर तो पास हो जा भाई पहले, फिर बात करना। भैया फाइनल में टॉपिक आता है क्या? अरे फाइनल में आके फाइनल का पढ़ेंगे, तो इंटर में है इंटर का पढ़। इंटर पास होएगा ना तो आर्टिकलशिप में जाएगा, आर्टिकलशिप के बाद में फाइनल आएगा। तो इतना दूर का नहीं सोचने का। समझती मेरी बात तुमको? तुम यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है? तो ये अपन को चीज़ें इग्नोर माननी है। अब हमें क्या चीज़ें कंसिडर करनी है? पहला है टाइम। तुम आज बैठ के ये सोच रहे हो कि हमारे पास बहुत टाइम है, एग्ज़ाम तो मई के अंदर है, बहुत समय है अपने पास भैया। अब मैं बेसिक मैथमेटिक्स सुन, 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में लगभग 10 चैप्टर, तो लगभग 60 चैप्टर एवरेज। एक को ख़त्म करने में, एक चैप्टर में फॉर एग्जांपल तेरे को 4 दिन लगेंगे। क्लास पढ़ेगा, रिवाइज करेगा, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट सब करेगा, तो सब मिला के हो जाएगा। और एक दिन में कौन सा कोई चैप्टर ख़त्म होता है, तो 4 दिन में लगभग तू करेगा, तो 240 डेज़ हो गए, मतलब 8 मंथ्स हो गए। सो अगर आज तू सोच रहा है ना कि तेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो टाइम नहीं है अपने पास। ये इस बेसिक एस्टिमेट के हिसाब से भी अपने को 8 महीने लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने को इससे भी जल्दी कोर्स ख़त्म करना पड़ेगा ताकि रिवाइज करना पड़ेगा, और इनमें से कुछ चैप्टर शायद हम छोड़ के जाना पड़े। ये प्रैक्टिकलिटी है। तो ये फंडा क्लियर है कि अपने पास बहुत सारा टाइम नहीं है, हाँ लिमिटेड टाइम है। सो हर दिन हर घंटा अपने को सोच समझ के खर्च करना है, पहली बात। और मैं तुम्हें ना ऐसा ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ कि भाई जैसे तुम बच्चे हो मैं टीचर, मैं तुम्हें अपने एज एन छोटा भाई होगा ना, मैं उसको भी ऐसे समझाता था। अगला है सोशल मीडिया। दुनिया बोलती है सोशल मीडिया से बंद कर दो, मैं बोलता हूँ कि नहीं करने का, सोशल मीडिया बंद नहीं करने का। ये कभी कभी अपने को बहुत एनर्जाइज करते हैं। मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता था, मुझे लगता था कि बोरिंग है, क्या है। रिसेंटली इंस्टॉल किया मैंने, और मैं रोज़ कम से कम 15 से 20 मिनट इंस्टाग्राम चलाता हूँ आजकल। वहाँ जाके रील्स देखता हूँ सिर्फ कॉमेडी वाली, एक लाइफ की नहीं देखता कि ज्ञान ज़िंदगी में ये, ज़िंदगी में फलाना, तुम मुझे छोड़ गए, मैं तुम्हें छोड़ गया, ये सब नहीं। सेलिब्रिटी किसी को कुछ फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ कॉमेडी वाली रील्स देखता हूँ और कुछ स्पेसिफिक को मैंने फॉलो किया हुआ है। तुम भी रखो, बट ये रखो कि अपना टाइम रेस्ट्रिक्ट कर लो। अब तुम फ्री नहीं हो ना, अब तुम ऐसे 11वीं 12वीं के बच्चे नहीं हो आराम से पढ़ेंगे। अब तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तो यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर मैच्योर। टाइम लिमिटेड कर दो, उसमें तुमको स्नैप करना है, इंस्टाग्राम करना है, यूट्यूब करना है, फेसबुक चलाते नहीं आजकल, तो वो सब तुमको मैनेज करना है। माई रिकमेंडेशन इस दिसंबर के बाद में, जब तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दोस्तों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम सेल्फ स्टडी मोड में आ जाओगे। उस टाइम आके तुम अपना सोशल मीडिया, इनफैक्ट फ़ोन भी तुम स्विच ऑफ कर सकते हो, अपना कट ऑफ कर सकते हो, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके एग्ज़ाम के बाद वापस चालू कर लो, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है जय मलानी। जब मैं CA बन गया था, KPMG में काम कर रहा था, वहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहा था। उस बंदे के पास फ़ोन था, स्मार्टफोन था, बट उसमें व्हाट्सअप नहीं था। हम उससे पूछते थे व्हाट्सअप क्यों नहीं इंस्टॉल किया, वो बोलता है व्हाट्सएप पर बहुत झिकपिक होती है, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, ये ग्रुप वो ग्रुप, अगर आप कितना भी इनको इग्नोर मारो, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ मैसेज आता रहता है। सो दैट ए डिस्ट्रैक्शन। जब तक उस बंदे ने फाइनल क्लियर नहीं किया, तब तक उसने व्हाट्सएप कुछ नहीं चलाया। आज वो बंदा UK में बैठा है और UK में काम कर रहा है, बेसिकली लंदन में काम कर रहा है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया है। तो सबका अपना अपना रहता है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया है ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कि ये व्हाट्सएप एक तरह से है तो अपनी डिस्टर्बेंस ही। उसके बाद
एनर्जी फालतू चीज़ों में बर्बाद मत करो, किसी की बुराई करने में, किसी सेलिब्रिटी के बारे में बातें करने में, इसका डिवोर्स हो गया, अरबाज खान का ये, मलाइका अरोड़ा का वो, सलमान खान का, तुम्हारे को क्या पड़ी रही सबकी, है ना। तो अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों में डाइवर्ट मत करो, कुछ काम की चीज़ों में करो। तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है सीखो, गिटार सीखना है सीखो, स्विमिंग जाना है जाना, दूसरा काम करना है करो। अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ से तुम्हें कुछ अच्छा मिले, फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करना। उसके बाद में योर वेलबींग, सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं, मेंटल वेलबींग भी अच्छा होना चाहिए। मेंटल वेलबींग के लिए वही अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी शो देखो। बाहर अगर रहते हो तो खाना पीने में अट्टम चट्टम मत खाओ, खाते हो तो प्रॉपर्ली उसको मेडिसिन लो। कितने सारे बच्चे हैं तुमको बता सकता हूँ जिनका अटैम्प्ट इसलिए छूट जाता है कि उनको जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया। तो ये हुआ मतलब क्या, तुम्हारे 3-4 हफ्ते, 1 महीना गया मतलब क्लासेस गई, उसको वापस पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना डाइट, अपना खाना पीना बहुत बैलेंस रखो। अरे मना नहीं कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ के लिए, बैलेंस रखने को बोल रहा हूँ। टाइम फॉर फैमिली, ये ऐसा होता है, तुम लोग क्या करते हो, अपने आप को लॉक कर लेते हो रूम में कि पढ़ाई मतलब पढ़ाई, घर में आ रहे हो पढ़ाई, रूम बंद करके बैठ जाते हो, पढ़ते रहते हो, अंदर फ़ोन चलाते हो पर रूम बंद करके बैठे रहते हो। गिव टाइम टू योर फैमिली, अपने मम्मी पापा के साथ में बैठ के बातें करो, अपने भाई बहन के साथ में बैठ के बातें करो, उनसे मस्ती करो। ये तुम्हें एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, तुमको मेंटली चार्ज रखते हैं। हम कोई मशीन नहीं है, ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, सो वी नीड एंटरटेनमेंट, वी नीड पॉजिटिविटी। इन लोगों से बात करके जो पॉजिटिविटी मिलती ना, कहीं और ऐसे मिल ही नहीं सकती। बाहर जाके क्लासेस करो तो ऐसा नहीं है कि घर नहीं जाना है, क्लासेस ख़त्म करके फिर जाऊँगा। हम पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट होंगे, धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गए, तुम भी होते हो, तुम भी होंगे और मैं भी होता था। तो बाहर पढ़ते हो तो घर जाके आओ, जब तुम घर जाके वापस आओगे ना तो तुम 100% 200% एफिशिएंसी से काम करोगे। मम्मी पापा से मिलना, अपने भाई बहन से मिलना, वो तुमको पॉजिटिविटी बूस्ट करते हैं। सोचो अपने छोटे भाई या बड़ी बहन से मिल के आने के बाद तुम कितने पॉजिटिव रहोगे कि यस मुझे पढ़ना है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी एफिशिएंसी 200% हो जाएगी। उसके अलावा तुम्हारे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो कि जनरली इस एज में अब तक ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम किसे पसंद करते हो, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद इट, बट यू विल हैव टू मेंटेन ए बैलेंस। रात भर अगर चैटोगे ना, कि बातें कर रहे हो, चैट कर रहे हो, तो अपना अटैम्प्ट लिख लेना कि तुम्हारा पहला अटैम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, चौथे में नहीं होगा, 5वें में तुम छोड़ दोगे, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन अगर सेंसिबल नहीं है, ठीक है, और तुमसे इतनी बातें करता है तो तुम पक्का फेल होना है। सामने वाला पर्सन सेंसिबल है तो वो भी तुमको बोलेगा तुम पढ़ाई कर, पढ़ाई के बाद में हम सब कर सकते हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू मेंटेन ए बैलेंस एट दैट लेवल ऑल्सो। ऑब्वियसली पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनसे बातें करना होता है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा ना ब्रो। और अगर तूने CA लिए है तो यू शुड हैव ए क्लैरिटी तुझे क्या करना है। तो जैसे टाइम पास के लिए लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपनी इच्छा जो कर सकता है। अगला, यू शुड नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका लास्ट डे का पेपर उठाना है। एक अटैम्प्ट नहीं, 1, 2, 3 अटैम्प्ट उठाना है। उसमें जाके एग्ज़ाम का पैटर्न चेक करना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। बहुत बार क्लासेस करवाते हैं, टीचर्स करवाते हैं, बट बहुत बार नहीं करवाते हैं। बट वो करवाने के बाद भी तुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। भाई एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन कितने हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन कितने हैं, ऑप्शनल कितने आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें एब्सोल्यूट लेवल ऑफ क्लैरिटी होना चाहिए। ये एग्ज़ाम 11th एंड 12th की तरह नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी आ सकता है, नहीं। ये एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तू भी पढ़ रहा है, तेरा पड़ोसी भी पढ़ रहा है, उसके पास वाला पढ़ रहा है, तुम सब पढ़ रहे हो, सब पास हो गएगा, नहीं पास हो गए। जो स्ट्रैटेजी लगा के पढ़ेगा ना वो पास होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वापस रिपीट होके आते हैं क्या, अगर नहीं रिपीट होके आते तो उन क्वेश्चन को मैं छोड़ सकता हूँ क्या, मुझे क्या छोड़ के जाना है, क्या नहीं छोड़ना है, कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी भी मुझे जो लोग फ़ोन करते हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में तुम अभी रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे पहले का रिवाइज करना है। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या आता है। सिर्फ पढ़ के जाएगा, ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वर्किंग नोट्स के नंबर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो वर्किंग नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो वो सब तुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। पास्ट ईयर के सजेस्टेड आंसर्स देख,
यू विल गेट दैट क्लैरिटी। क्वेश्चन पेपर देख, यू विल गेट ए क्लैरिटी कि एग्जाम में क्या आता है। किसी भी चीज़ को जीतने के पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, ठीक है, कि सामने वाला क्या है। अगर मुझे क्लैरिटी है कि मेरे सामने वाला पेपर ऐसा आता है, ये मेरे पास कोर्स है, इसी में से आना है, ये मुझे क्लैरिटी है, ये बुक से मुझे पढ़ना है, वो सब स्टार्टिंग में क्लियर कर ले। अगर वो हुआ ना तो अपना पहला स्टेप बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड चीज़, टाइम टेबल। सबसे पहले क्लासेस का टाइम टेबल। मैं जब फाइनली क्लासेस कर रहा था ना, हमें बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि हमारे क्लासेस साल एकदम फुद्दू है, बहुत स्लो चल रही है, हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं करा पाएगी। वो इनफैक्ट 30-40% कोर्स भी कंप्लीट नहीं करा पाए थे। देन वी डिसाइडेड कि यार अब क्लासेस करते रहेंगे ना तो रह ही जाएंगे, अपने को क्लासेस छोड़ के जाना पड़ेगा। हम जो लोग छोड़ के गए क्लासेस वो सब पास हो गए, और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं छोड़ी, पूरा कोर्स होने तक रुके, वो पास ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला, राइट। हमारे एग्ज़ाम थे मई के अंदर और फरवरी में तक एंड तक वहाँ कोर्स चल रहा था, तो मैं क्या ही पढ़ता, जो पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए क्लासेस का टाइम टेबल होना चाहिए तुम्हारा। 6 पेज लेना, ठीक है, चैप्टर नंबर डालना कि ये चैप्टर नंबर है, फिर डालना क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट। जहाँ जहाँ क्लासेस होती जाए, चैप्टर होती जाए, टिक करते जाना। सो यू विल ऑल्सो हैव ए क्लैरिटी कि भैया ये आदमी मेरा कोर्स कब तक ख़त्म करा पाएगा। क्लासेस के भरोसे नहीं रह सकते। क्लासेस ने कोर्स लेट करवाया फॉर एग्जांपल, तू फेल हो गया, क्लासेस का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको उनका पैसा मिल गया, तेरा तो समय बर्बाद हो गया ना ब्रो। तो वो सब नहीं करने का है। सो यू विल हैव टू मेक एन अप्रोप्रिएट असेसमेंट कि क्लासेस कोर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसका नहीं होगा तो यू विल हैव टू मेक एन अल्टरनेट अरेंजमेंट। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। जब क्लासेस का ख़त्म होता जाए तो यू शुड ऑल्सो हैव टू ट्रैक कि मेरा कितना हो गया एक बार पढ़ के। और इम्पॉर्टेंट बात, जब क्लासेस से तुम पढ़ के आते हो ना, घर आने के बाद एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना, चाहे 10 मिनट करना। अगर तुमने रिवाइज़ नहीं किया ना क्लास में, तो तुमको स्टार्टिंग में लगेगा कि ठीक है धीरे धीरे कर लूँगा, धीरे धीरे कर लूँगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना, देन यू विल बी लाइक क्लासेस में जो हो रहा है वो होने दो, मैं घर जाके इनको फिर से पढ़ूँगा, घर जाके इनसे पढ़ूँगा, मतलब मैं घर जाके पढ़ूँगा और मैं फेल हो जाऊँगा। तो वैसा नहीं करना है। यू विल हैव टू बी वेरी, क्या कहते हैं, सिंसियर इन दैट वे कि जो क्लासेस में पढ़ाया है उसको शाम को रिवाइज करना ही करना है। क्लियर? ये हो गया। आगे जाके जब सेल्फ स्टडी का टाइम आएगा, देन यू विल ऑल्सो हैव टू मेक अ टाइम टेबल एट दैट टाइम ऑल्सो कि तुझे किस दिन कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, और तुझे कब तक कोर्स कंप्लीट करना है, ताकि तेरा रिवीजन एंड ऑल दैट वो सब टाइम पे हो जाए। अब तुम मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हो यार कि भैया दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ूँ, 3 सब्जेक्ट पढ़ूँ, तेरी इच्छा हो जैसे पढ़ते, इतना तू पढ़ सकता है उतना पढ़ना भाई। जनरल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, ये जनरल है, ये तो तेरे को ही पता है, तू मुझसे क्या पूछता है। बट यू विल हैव टू प्लान इट इन सच ए वे कि तेरा कोर्स रिवीजन होके यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तुम इन टाइम टेबल को 50% ही फॉलो कर पाओगे। तुम लगेगा कि अरे मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, जो बनाया वो तो हुआ ही नहीं। डोंट वरी, तेरे साथ नहीं ऐसा है, सबके साथ ऐसा है। 50% हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टाइम चेंजेस करते जाना। एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे कि टाइम टेबल में बफर होना चाहिए। अगर तेरा एक्सपेक्टेशन है फॉर एग्जांपल कि तू 30th ऑफ जनवरी तक ख़त्म कर देगा, ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना तो 15th ऑफ फरवरी का, तब जाके तेरा टाइम टेबल बराबर फॉलो होगा। क्लियर। अब जो तुम लोग बोलते हो ना गाइडेंस वाइडेंस नहीं मिलता, तो ये पूरा गाइडेंस दे दिया है। समझ में आ गई बात? ओके। अब बात करेंगे अपन ऑडिट की। ऑडिट में अपने चैप्टर्स कितने हैं भैया हमने देखे ही नहीं है, 11 चैप्टर्स है। हर मंथ अगर अपन 3-3 चैप्टर्स भी करेंगे ना, ठीक है, तो 4 महीने में अपना कोर्स हो जाना चाहिए। ऑन अ सेफर साइड मैं आपको 4.5 मंथ्स लेके चल रहा हूँ, तो मैं दिसंबर 15 टारगेट कर रहा हूँ टू कंप्लीट योर कोर्स। देन यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल टू डू द सेल्फ स्टडी। 15 दिसंबर, एक हफ्ता आगे पीछे इसमें चलेगा। तुम्हें नवंबर 23 के लेक्चर या रेफ़र कर सकता हूँ क्या? मैं बोलता हूँ रेफ़र मत करना, क्योंकि तुम्हारा कोर्स रीशफल हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो टॉपिक अभी नए कोर्स में नहीं है, पुराने में था, वो पहले है बाद में है, तो तुम थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाओगे। नवंबर 23 मेरा ऑफिशियली फर्स्ट बैच था। मुझे अभी मॉड्यूल बाय हार्ट याद है। मेरी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे से ये नहीं होगी, तुम्हें आंसर राइटिंग आनी पड़ेगी एंड देन याद करने का भी एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा, जो कि हम क्लासेस में करेंगे। ओके, तो नवंबर 23 के लेक्चर्स तुम्हें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर 23 का जो मेरा फीडबैक है बच्चों से वो बहुत ही पॉजिटिव है। कई सारे बच्चों के ऐसे मैसेज है कि हमने किसी और से लेक्चर्स खरीद लिए थे बट हम आपके अब लेक्चर से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे
2-2 3-3 महीने पढ़ के गए थे। जब मैंने मई में थोड़े से लेक्चर्स मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, तो उसमें लोगों के 67 मार्क्स तक आए हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम नहीं, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम से थे। सो ऐसे 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने 60+ स्कोर किया था सिर्फ 4-5 चैप्टर पढ़ के। अभी मैंने पूरा कोर्स कवर किया, एक दो चैप्टर बाकी है जो भी चल रहा है, ठीक है। तो वो लेक्चर्स का फीडबैक बहुत ही बढ़िया है। कुछ लोगों ने फैकल्टी नाम लेके भी लिखा है कि मैं इस फैकल्टी के लेक्चर ले लिए थे बट मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, और वो फैकल्टी बहुत फेमस फैकल्टीज़ है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कंटेंट, ठीक है। मैं तुम्हें इतना पढ़ाऊंगा कि तुम 60 नंबर आराम से ला पाओगे अगर तुम ढंग से मेहनत करोगे। तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हुई तो तुम 70-80 तक स्कोर करोगे। मैं बाकियों की तरह वो गारंटी वारंटी नहीं लेता कि अरे भैया अपन कर लो 60 आ जाएंगे, अपन कर लेंगे 80 आ जाएंगे। वो मार्केटिंग बॉस मेरे से ना हो पाइए, ना मैं कर पाऊँगा, ठीक है। सो वो फंडा क्लियर हो गया। अपना कोर्सेज कब खत्म होंगे? नोट्स में अपने को मॉड्यूल रेफ़र करनी है। नया मॉड्यूल बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, तो तुम नया मॉड्यूल ले लेना इंस्टीट्यूट का। एक कॉपी डाल देना जिसमें मैं तुम्हें डेली क्लासेस में नोट्स लिखाऊंगा, चार्ट्स बनाऊंगा ईजी मेमोराइज करने के लिए, जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत